और अब बात होगी अमेठी में रंजिश की आग की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक दर्दनाक वाकया सामने आया, जहां एक दलित ग्राम प्रधान के पति को जिंदा जला दिया गया। आरोप है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण बदमाशों ने ऐसा काम किया और प्रधान पति को गांव के बाहरी इलाके में आग की लपटों में घिरा पाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। पूरे गांव में तनाव का माहौल है। अतिरिक्त पुलिस बल वहां तैनात किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से बात की है, इस मामले में सख्त कार्रवाई को कहा है। अब ग्राम प्रधान ने कहा है कि उनके पति किसी काम से बाहर गए थे और उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। बदमाशों ने उन्हें गांव के बाहर सुनसान जगह पर ले जाकर उनको आग लगा दी, जिंदा जला दिया। इस घटना को राजनीतिक रंजिश से जोड़कर देखा भी जा रहा है और ये परिवार का सीधा आरोप भी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद कैसे होते जा रहे हैं। प्रदेश भर में एक के बाद एक जब शहरों से घटनाएं सामने आती हैं, उसके बाद लगातार कार्रवाई भी हो रही हैं। यहां तक कि सीबीआई जांच तक मामलों में हो रही है। अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कवायद हो रही है। तो कैसे मामला भर चौराहे गए हैं और चौराहे से उनका उठा ले गए और भोज डायन। कौन लोग थे? के आतोष, संतोष, रवि, राजेश। हाँ, क्या वजह है, क्या कारण था? सब पैसा मांगा था, कहा था प्रधानी में ढेर पैसा आई है, मैं सबका दिया। अच्छा। हाँ, में एक दर्दनाक वाकया सामने आया है। एक दलित ग्राम प्रधान के पति को जिंदा जला दिया गया। आरोप है कि राजनीतिक दुश्मनी के कारण बदमाशों ने ऐसा किया है। ग्राम प्रधान के पति बंदुया गांव के बाहर जब वो थे, उस दरमियान बदमाशों ने उन्हें जिंदा जला दिया। अत्यधिक जलने के चलते उनकी मौत हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। अब यह घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तो दलित परिवार, दूसरा अमेठी से जुड़ा हुआ ये मामला और दबंगों के हौसले देखिए। यहाँ पर लगातार ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश में कि बाकी जितने भी बदमाश हैं उनकी इस समय हालत खराब है, उनका इनकाउंटर हो रहा है, उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा है, शासन प्रशासन का चाबुक चल रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है। बावजूद इसके घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसलिए कई सारे सवाल भी खड़े हो जाते हैं। और चर्चा के लिए रुख करेंगे। पैनल में मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अमित त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे और कांग्रेस का पक्ष रखेंगी प्रियंका गुप्ता। बहुत स्वागत प्रियंका जी, अमित जी आपका। अमित त्रिपाठी जी, सवाल इसलिए आपसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि देखिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लाख चीजें की जा रही हैं, हर तरह से हाईटेक बनाने से लेकर हर इंतजाम किए जा रहे हैं। बावजूद इसके अपराधियों के जहन में कानून का खौफ नहीं, खाकी का इकबाल कायम नहीं। जिंदा जला दिया गया प्रधान पति को। देखिए, बिल्कुल घटना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आपने भी देखा, हमारी केंद्रीय मंत्री और वहां से सांसद स्मृति ईरानी जी ने तत्काल पुलिस कार्रवाई करके मजबूत संदेश और कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि ये उत्तर प्रदेश की प्राथमिकता है कि हम अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का कदम आगे बढ़ाएं और वो किया जा रहा है। जिस तरीके से आपने देखा महिलाओं पे जिस तरीके से विगत 10-15 दिनों से जो अपराध की संज्ञान में चीजें निकल के आई हैं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन आई है। लेकिन हमारी सरकार ने कार्रवाई भी त्वरित की है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाएं पुलिस वालों को सड़कों पर उतारा है, जिसका असर आपको बता दूं मैं, करीबन 10 दिन में त्रिपाठी ठीक है, 12 से 13 ठीक है, लोगों ठीक है, को ठीक है अभी त्रिपाठी तक जेल के पीछे भेजा जा चुका है। त्रिपाठी जी, अब देखिए आपने तो कह दिया कि कार्रवाई हो रही है, मैं तो ये कह रहा हूं ये घटनाएं हो क्यों रही हैं। प्रियंका गुप्ता जी, ठीक है अमित त्रिपाठी जी आपकी बात आई है। प्रियंका गुप्ता जी, अमित त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि देखिए तत्काल प्रभाव से हमने कार्रवाई कराई है और कई मामलों में हम तमाम नारी शक्ति को लेकर भी आगे चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद एक घटनाओं से दहल रहा है यूपी। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, दिन दहाड़े आग लगा दी जाती है, जला दिया जाता है। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जिस हिसाब से देखिए प्रदेश में दलितों के प्रति 33% प्रतिदिन के हिसाब से अपराध बढ़ गए।
दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से ये घटना दिन दहाड़े अंजाम दी जाती है और उसके बाद जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सुशासन की बात कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि इसके बाद अब इन्हें ये शब्द कहने से भी परहेज करनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए ये शब्द कहते हैं कि किस तरह का सुशासन आपके प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए, इससे पहले भी हाथरस की घटना हुई, उसमें भी दलित बच्ची के साथ कितना जघन्य अपराध हुआ और उसके बावजूद पर इनकी गवर्नमेंट जो है उसको दूसरी तरह मोड़ देने की कोशिश कर रही थी। नहीं, ये घटना हुई आप उसके देखिए बाद मैं ये भी चाह रहा हूँ एक मजबूत विपक्ष के नाते, क्योंकि देखिए अमेठी आपके लिए भी बड़ा खास रहा है हमेशा से, इसलिए इस घटना का बिल्कुल। संज्ञान लिया गया। क्या इस मामले में आपने प्रशासन से बात की और ये कहा कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए? वहां पर स्मृति ईरानी का फोन बिल्कुल, पहुंच गया, बिल्कुल। लेकिन क्या देखिए, आपका फोन पहुंचा गुप्ता जी? जी बिल्कुल पहुंचा, फोन भी पहुंचा, हालचाल भी लिया, सब कुछ हुआ है और जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से खड़ी रहेगी। जो भी पीड़ित परिवार है उसके साथ खड़ी रहेगी। जिस तरह से आप देखिए, पीड़ित परिवार अभी भी जो है उसका जो है अंतिम संस्कार करने को रेडी नहीं हो रहा था, उस तरह से पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी उनके साथ में खड़ी रहेगी और चाहेगी कि पूरी तरह से उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ किसी तरह का भी कोई पक्षपात न किया जाए, क्योंकि वो एक ऐसा परिवार है जिसको कहते हैं कि जो पायदान पर सबसे निचले स्तर पर खड़ा रहता है, जो दलित परिवार होता है, उसके लिए सपोर्ट की जरूरत होती है। कहीं हर जगह न्याय मिलने में उसे देरी मिलती है, जिसका ये आप देख सकते हैं कि दिन दहाड़े उसको जला दिया जाता है, वो भी ग्राम पंचायत जो होती है उसके मतलब ग्राम पंचायत के पति के साथ। मतलब ये एक बहुत छोटी बात नहीं है, कोई आम इंसान नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, यूपी में इससे पहले भी ग्राम पंचायत के जो देखा जाए जो महिलाएं होती हैं उनको जमीन पर बिठाया जाता है, तो एक भेदभाव वाले जो है वो देखने को मिलती है। नहीं, दौर लंबा आप चला है, देखिए कि जिस ये तरह दौर से लंबा चला है प्रियंका गुप्ता जी। उस दौर में तो मैं जाऊंगा भी नहीं, मैं तो इस घटना का जिक्र कर रहा हूं और ये कह रहा हूं कि आखिरकार अपराधियों के मन में कानून का खौफ व्याप्त क्यों नहीं हो पा रहा। अमित त्रिपाठी जी, प्रियंका गुप्ता जी कह रही हैं देखिए इस तरह की चीजें चलती हैं और ये तो बड़ी ही बहुत ज्यादा विभत्स घटना थी कि एक प्रधान पति को जिंदा जला दिया गया। देखिए, इससे भी ज्यादा बड़ी घटना मैं आपको बताता हूँ सुनील जी। हरियाणा में जो खुंगेया में एक लड़की को गोली मार दी जाती है और वो एक कांग्रेस विधायक के भतीजे उसमें आरोपी निकलता है, वहां पर इनका मुंह नहीं खुलता है। वहां पर ये शर्म के मारे सबको शांति का पाठ पढ़ा रही है। खुद वहां पर अपने सम्मान गलत काम हो रहे हैं, उनके लिए सरकार आपकी मैं आपको बता दूं, अमित त्रिपाठी जी आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। त्रिपाठी जी गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। नहीं, मैं रोकूंगा आपको अमित त्रिपाठी। अमित त्रिपाठी मैं रोकूंगा आपको, अगर आप मैं रोकूंगा आपको अमित त्रिपाठी। आप गलत ट्रैक पकड़ लिए, आप यूपी में रहिए, आप यूपी में रहिए, अभी गलत ट्रैक पर बच जाइए। मैं तो ये कह रहा, देखिए अगर हरियाणा की बात हो जाएगी तो फिर मामला, क्योंकि मेरी बहस का मुद्दा नहीं है आज हरियाणा वाला, मैं यूपी को लेकर आया। प्रियंका जी झूठ बोल रही है, प्रियंका गुप्ता जी झूठ बोल रही है। इनके किसी नेता ने परिवार से बात करने की सहमति की? अरे आप मैं झूठ बोल रही हूँ और मैं झूठ बोलूंगी, सरकार आपकी झूठ आप बोल रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जी झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं, हम भी झूठ बोलेंगे। आप ये बताइए कि साफ साफ केस है, इस केस में क्या छुपा हुआ है? नहीं, न्याय दिलाने के लिए प्रियंका गुप्ता न्याय दिलाने के लिए क्या मैं समझूं कि अमेठी का रुख किया जाएगा कांग्रेस की ओर से? क्योंकि अमेठी तो आपका गढ़ भी रहा है भाई। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो है पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पर उनका साथ देगी, पीड़ित परिवार का। किसी तरह से भी पीड़ित परिवार को अकेला नहीं छोड़ेगी। और जब तक उस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा था, कांग्रेस पार्टी आज प्रियंका गांधी के लिए ट्वीट किया है आज भी वहां पर इसके लिए अमेठी तक बात करें अमेठी की, जिनका राज्य ही पूरा अमेठी जिन्होंने राज किया, आज वहां पर जाइए। पिछले 15 साल 20 साल का देखिए, झूठ बोलना इनका मुंह केवल गिनी चुनी महिलाओं के लिए, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई अमित त्रिपाठी, भाई अमित त्रिपाठी देखिए, अमित त्रिपाठी इतने उत्तेजित मत हुई है। ठीक है प्रियंका गुप्ता, आपकी बात आ गई प्रियंका गुप्ता जी। अमित त्रिपाठी देखिए, यूपी में सरकार में है आप, ऐसे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे और ये भी बार बार पूछा जाएगा और मैं पूछूंगा आपसे
कि आखिरकार अपराधियों के जहन में कानून का खौफ क्यों व्याप्त नहीं हो रहा, क्यों खाकी का इकबाल हर बार सवालों के घेरे में खड़ा हो जाता है। लाख कोशिशें की जा रही हैं, बावजूद इसके सफलता हाथ नहीं लग रही। मैं ये पूछूंगा आपसे, इस पर उत्तेजित होने की जरूरत नहीं। देखिए, मैं उत्तेजित नहीं हो रहा हूँ सुनील जी। मेरा सवाल और आप सवाल कीजिए, मैं जवाब भी दूंगा। मेरा अधिकार है और आपका पूछना अधिकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल जहाँ पर भी इस तरीके की घटना हो रही है बिल्कुल निंदनीय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि सरकार का काम क्या है? क्या आरोपी को बचाने का काम है जो पिछली सरकारों में होगा ना? हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। अभी आपने 2 दिन पहले, आज मैं अधीक्षक का बयान सुन रहा था, जिस तरीके से घटनाएं हो गई हैं, अभी कुछ मीडिया चैनलों पे चल रहा था कि एक लड़की को काट कर किनारे फेंक दिया गया था समाज के सफेद चादर में, और अभी पुलिस अधीक्षक जी का बयान आया है। यही कांग्रेस अभी तक गुमराह कर गई थी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जो पुलिस अधीक्षक का बयान आया है, परिवार के लोग जो माँ बाप है उन्होंने ही अपनी बच्ची का कत्ल करके उसके टुकड़े कर उसके पीछे डाले थे, और एक मशीन ये जांच पड़ताल का काम, ठीक है अमित त्रिपाठी, ये जांच पड़ताल का काम पुलिस का है, तमाम जांच एजेंसियों का है, फिर मामला अगर नहीं सुलझे तो अदालतों का है, ये राजनीतिक पार्टियों का नहीं। राजनीतिक पार्टियों का, सरकारों का काम इतना कि अगर इस तरह के वारदात होती हैं तो उन पर अंकुश लगाया जाए, किसी तरह की घटनाओं को सोचने करने से पहले अपराधी 1000 बार सोचे, इस तरह की व्यवस्था लागू की जाए, ये जिम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप वहां पर आपने किस किस को पकड़ा किसको नहीं। सुनील जी, जब से हमारी सरकार आई है पूरा प्रदेश जानता है कि योगी जी न्याय करने में, आज महिला सुरक्षा में न्याय करने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। चलिए ठीक है, बहुत आखिर में प्रियंका गुप्ता जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगा, संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से संतुष्ट हैं अमेठी की? क्योंकि स्मृति ईरानी जी ने भी कॉल करके कहा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये लोग इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप इससे पहले देखिए कि किस तरह से हाथरस के केस में ये कहते रहे। नहीं, हाँ या ना का जवाब चाहूंगा मैं, क्योंकि समय नहीं। प्रियंका जी, नहीं, मैं संतुष्ट हैं आप? मेरे 2 मिनट का टाइम दीजिए कि प्रदेश में जो अन्याय और माहौल, वो इनकी जो लापरवाही है, जिस तरह बलात्कार के केसेस दिन दूनी रात चौगनी गति से बढ़ते चले जा रहे हैं, सरकार हाथ पर रख के बैठी हुई है। ठीक, हालांकि अमित त्रिपाठी, अब आपको नहीं ले पाऊंगा चर्चा में, समय का अभाव है, माफ करिए, नहीं बढ़ा पाऊंगा। प्रियंका गुप्ता जी, आपको भी रोकूंगा। बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी चर्चा में। अमित जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इतना ही कि इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी आरोपी हैं उन सख्त से सख्त उन आरोपियों को सजा मिले, पुलिस खाकी का इकबाल एक बार फिर से प्रदेश में कायम कर पाए, इसके लिए अपराधियों के जहन में इस तरह की व्यवस्थाएं करें ताकि अपराधी 1000 बार सोचें इस तरह की घटना करने से पहले। विशेष में इतना ही, नमस्कार।